ओके स्टूडेंट्स, मैंने बताया बेसिक कंसेप्ट का ये क्वेश्चन 1.24 है ना। 1.24 एनसीईआरटी का ये 1.24 क्वेश्चन है। तो क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट एंड प्रोड्यूस अमोनिया। रिएक्शन दिया हुआ है। कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ एनी। अगर मास अमोनिया अगर बनता है कितना बनता है, कब? इफ इतना ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद इतना ग्राम हाइड्रोजन, विल एनी ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट। कोई अगर रिएक्टेंट लेफ्ट हो जाता है, बच जाता है, तो कितना अमाउंट हो वो भी निकालना है। देखो, आप अगर पढ़ रहे हो 11th क्लास में एनसीईआरटी का क्वेश्चन बता रहा हूं, तो अब आपको हम बोर्ड पर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, इतना टाइम नहीं लगाएंगे। आप किताब खोलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, हम उसको बताते हैं। लेकिन अभी हम पहला लिख लिया, तो पहला हम क्या काम करेंगे, इसमें कैसे बनाएंगे? हम रिएक्शन लिखेंगे यहां पर, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अस अमोनिया। बैलेंस कर दिया। इसका मास कितना होता है? नाइट्रोजन का मास दैट इज 14। तो 14 टू जा 28। तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन 28 ग्राम। हाइड्रोजन का कितना हुआ? 6 ग्राम। एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 6 का 6 होगा। ये कितना बनेगा आपको? 2 × 17 = 34 ग्राम। आप कहोगे हमने ग्राम में क्यों लिया? क्योंकि हमें दिया हुआ है ग्राम में, तो हम भी ग्राम में लेंगे, राइट। अब देखो, पहले थोड़ा सा शॉर्टकट आइडिया लगाओ। 6 ग्राम 28 ग्राम से रिएक्शन करता है। कितना मल्टीपल है ये? लगभग 624, लगभग 4.5 टाइम्स ये ज्यादा है ना। जितना हाइड्रोजन चाहिए उसका 4.5 टाइम्स ज्यादा है। तो ये हमें जो दिया गया है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 2000 ग्राम लिख सकते हैं, 10⁻³ और ये कितना हो गया? ये हो गया आपको थाउजेंड्स। तो यहां लिखेंगे हम लोग गिवन मास कितना है? 2000 और ये कितना है? थाउजेंड्स का। तो क्या बताया मैंने आपको कि इसका ये 4 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन ये तो नहीं है। इसका मतलब नाइट्रोजन क्या हो गया? आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। लेकिन ऐसे नहीं बोल देंगे, हमें लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम आइडिया हो गया जो भाई ये नाइट्रोजन वाला लिमिटिंग रिएजेंट है, हाइड्रोजन वाला बच जाएगा, ठीक है। और हमें निकालना है क्या? व्हिच विल लेफ्ट, यानी कि हाइड्रोजन कितना बचा वो निकालना है। इसलिए हम यहीं से शुरू करेंगे। कैसे लिखेंगे? फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन 28 ग्राम नाइट्रोजन reacts with 6 ग्राम हाइड्रोजन। इसलिए सीधे बताइए 2000 ग्राम कितना से रिएक्शन करेगा? 6/28 × 2000। आप उसको निकालें, काट देंगे। 1000 से बचा 14, इसको काटा आपने, ये बचा 7। सो दिस इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 7 इसका कितना हो गया? 7 4 जा 28, बच गया 2, 7 2 जा 14, बच गया आपको 6, 7 8 जा 60, 56, बच गया 4, 7 5 जा 35, 7 इतना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। हमें इतना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन दिया हुआ कितना? 1000 ग्राम। तो क्या लिखेंगे? सो नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। उसका कह रहा है आपको विल एनी ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट। ओके, ठीक है। तो हाइड्रोजन विल लेफ्ट, क्या लिखेंगे? रिएजेंट हाइड्रोजन विल लेफ्ट। ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर हो गया? ये हो गया बी का आंसर। कितना बच जाएगा? सो
amount of hydrogen left is equal to thousands minus 428.57 है ना, इतना आंसर लिखेंगे। ये तो हो गया, ये बी और सी का आंसर हो गया। पहला का कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, वो कैसे निकालेंगे, निकालते हैं। पर इसको इतना नोट कर लिया आपने, ओके। तो हमने कहा कि हमारा अमोनिया कौन डिसाइड करेगा, कितना बना है, लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या है, नाइट्रोजन। तो अभी आपने क्या निकाला कि नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो यही प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। तो क्या लिखेंगे, 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस, ये पहला पार्ट का हो गया, एक का प्रोड्यूसेस 34 ग्राम अमोनिया, इसलिए 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, इसलिए आपको कितना दिया हुआ, आपको 2000 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा। सो 34 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 2000, इतना ग्राम इज इक्वल टू अमोनिया प्रोड्यूस, राइट। ऐसे आपने निकाल दिया, सही बात। तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने बैलेंस इक्वेशन लिखा, बैलेंस इक्वेशन के बाद उसके नीचे आपका ये बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से मास निकाल दिया। उसके बाद आपने देखा कि 28 ग्राम से इतना प्रोड्यूस हो रहा है, तो जितना दिया गया उसने कितना प्रोड्यूस होगा, और लिमिटेड हमने निकाल ही दिया, जी क्लियर। तो इस तरह से आपने लिमिटेड वाला कंसेप्ट निकाला है। नेक्स्ट एक और बनाएंगे लिमिटेड का।